तो ये जो है ब्रह्मा भोजन है ना, क्यों ये महाप्रसाद बन जाता है? क्योंकि हम इसको भगवान की याद में बनाते हैं और भगवान को पहले भोग लगाते हैं, है ना। तो उस याद से जो शक्ति मिलती है उसमें, इसलिए वो महाप्रसाद बन जाता है, ठीक है ना। अभी जो जैसे मंदिरों में होती है ना, या कोई मस्जिद होता है या गुरुद्वारा होता है, तो वहाँ के प्रसाद को लोग मांग मांग करके भी खाते हैं ना, मांग के भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की भावना है कि ये प्रसाद है और ये प्रसाद हमको बहुत शुभ फल देने वाला है, इसलिए वो मांग करके भी खाते हैं उसको। तो जब हम अपने घर का भोजन रोज बाबा की याद में बनाएंगे और बाबा को भोग लगाएंगे, तो वो हमारा महाप्रसाद नहीं बनेगा। तो जब उस भोजन को हम खाएंगे और हमारे घर परिवार वाले भी खाएंगे, तो क्या होगा? सबके दुख उससे दूर होंगे, सबकी बीमारी भी उससे दूर होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जब ऐसी स्मृति में ऐसा चिंतन करते हुए हम खाना बनाएंगे, तो हमारा खाना प्रसाद भी बन जाएगा और हमारा बाबा से योग भी हो जाएगा, है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम जो है कि बाबा के याद में बनाओ, बाबा के याद में खाओ। तो ये जो भोजन है वो औषधि का भी काम करता है ना, हमारे कई बीमारियों को नष्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि कई संत महात्मा होते हैं, कई लोग उनके पास में जाते हैं, वो उठा करके क्या देते हैं? ऐसा राख उठा करके दे देते हैं और लोग उसको खाते हैं और उससे ही निरोगी हो जाते हैं, है ना। कोई रोग होता है, कोई कष्ट होता है, तो उनका वो समाप्त हो जाता है। ऐसा अनुभव किए ना आप लोगों ने? क्या है उसमें? केवल भावना है ना, भावना है, भावना का फल है वो। इसलिए हमारे मन की भावना कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। जैसे हम किसी आत्मा के प्रति भाव और भावना रखते हैं कि ये आत्माएं हैं, ठीक है ना, सब आत्माएं हैं, सारे विश्व की जो आत्माएं हैं, सभी धर्म की आत्माएं हैं, वो एक परमात्मा की संतान है। और हम आपस में सब कौन है? भाई भाई हैं, भाई बहन भी हैं, है ना। ब्रह्मा के रिश्ते से लेंगे, ब्रह्मा बाबा के रिश्ते से, तो बोलेंगे भाई बहन। लेकिन शिव बाबा के रिश्ते से लेंगे तो सभी आत्माएं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो आत्मा के नाते से क्या है? भाई भाई है। तो जब हमारी ऐसी भाव और भावना हो जाती है, ऐसी वृत्ति हो जाती है, तो क्या है? हमारे अंदर स्नेह की भावना पैदा होती है ना, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना होती है। जब हम खुशी में रहते हैं ना, तो ये खुशी में रहना भी हमारा योग है। क्यों योग है? खुशी में रहना क्यों योग है? क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। अभी देही अभिमानी स्थिति क्या है? ये खुश रहना भी देही अभिमानी स्थिति है। क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर में 7 गुण है, सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता, ज्ञान, गुण और शक्ति। उसमें ये खुशी भी उसके साथ ही जुड़ी हुई है। तो जब हम खुश रहते हैं, उमंग में रहते हैं, तो ये समझो आप कि हम योग युक्त है। क्यों? क्योंकि हम अपनी देही अभिमानी स्थिति में हैं। यदि हम माना निराश हैं, उदास हैं, है ना, दुखी हैं, बहुत चिंतन में हैं, बहुत चिंता में हैं, तो हम देह अभिमानी स्थिति में हैं। तभी हमारी आत्मा की शक्ति क्या होती है? क्षीण होते रहती है, नष्ट होती रहती है ना। उससे क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर में कमजोरी आती है, हमारा मन भी कमजोर हो जाता है ना। फिर दुख की अनुभूति होती है, फिर छोटी छोटी बातों में दुख की अनुभूति होती है।
फिर कोई भी ऐसी बात है, कुछ भी बात हो गई, मतलब आप परिवार में रहते हैं, साथ में रहते हैं, भाई सास बहू में हो गई है ना, कोई भी छोटी बात होगी तो वो आपको सहन नहीं होगी, है ना। क्यों? क्योंकि हम देही अभिमानी स्थिति में नहीं हैं। कहते हैं कि सहयोगी भी योगी है। तो जैसे अभी आप घर से यहाँ तक आए, यहाँ पर आप बैठे हैं, बैठ करके ज्ञान सुन रहे हैं, है ना, ये एक संगठन हो गया ना, संगठन की एक शक्ति बन गई। तो एक इससे क्या होता है, एक दूसरे को उमंग उत्साह आता है ना। भाई एक बहन जा रही है, 2 जा रही है, 4 जा रही है, तो आपको देख करके दूसरे को भी लगेगा भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, चलो हम भी जाएं, है ना। तो ये क्या होगा, ये भगवान के कार्य में सहयोग हुआ ना। भगवान क्यों आए हैं इस संसार में? तो भगवान आए हैं कि जो मनुष्य दुखी हो गए हैं, उन दुखी मनुष्यों को सुख से छुड़ाने के लिए, जो मनुष्य अज्ञान अंधेरे में भटक रहे हैं, उनको उस अज्ञान अंधेरे की भटकन से छुड़ाने के लिए शिव बाबा आए हैं। लेकिन शिव बाबा तो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब वो लोगों को कैसे जा करके बताएगा? सही बात है ना, कैसे बताएगा? तो बाबा ने आकर के ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा बाबा ने फिर 2-4 को ज्ञान दिया, फिर ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा और एक दूसरे से माना सेवा हुई, ठीक है ना। अभी जैसे आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो कोई भी आपका पास पड़ोस वाला या आपका रिश्तेदार या कोई भी आपके संपर्क में आता है तो वो क्या सोचेगा, भाई इसको क्या मिला है, क्यों इसको इतना मुस्कुरा रहा है, क्यों खुश है? बिना प्राप्ति के तो कोई खुश नहीं हो सकता है ना, सही है ना। तब फिर लोगों की नज़र जाएगी कि भाई इनको कहाँ, तो वो इधर आएंगे, है ना, फिर बाबा का ज्ञान लेंगे, वो भी अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, है ना, अपने जीवन में शक्तियाँ धारण करेंगे, ज्ञान को धारण करेंगे। तो क्या हुआ, ये सहयोग हुआ ना, परमात्मा के कार्य में सहयोग हुआ। तो ये सहयोग भी योग है। जब हम कोई भी, ये भी एक सेवा हो गई, तो सेवा से जो दुआ मिली, तो ये दुआ क्या काम करती है, हमारे मन के ऊपर कोई भी बोझ है, जब बोझ रहेगा तो मन नहीं लगेगा कहीं पर भी, मन उदास रहेगा, बाबा को भी याद करने में, भगवान को भी याद करने में मन नहीं लगेगा। लेकिन ये जो आपको दुआ मिली ना, वो उन व्याधियों को समाप्त कर देगा, मन की व्याधि को, और आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और भगवान में लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए, एक तो बाबा की याद में हमको भोजन बनाना है, ये भी योग हो गया, ठीक है। दूसरा, हमको सदा मुस्कुराते रहना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे शरीर में कष्ट हो रहा है, चाहे कोई नुकसान हो गया है, चाहे किसी ने कुछ बोल दिया है, चाहे हमारा किसी ने अपमान कर दिया है, पर हमको ये, जब हम बुद्धि में रखेंगे ना, बुद्धि में रखेंगे तो फिर वो उस समय स्मृति आएगी और बार बार हम याद करेंगे, नहीं मुझे तो बिल्कुल खुश रहना है, मुझे तो बिल्कुल खुश रहना है। तब जाकर के वैसी परिस्थिति आएगी जो हमको नाखुश करती है, रंज में लाती है, दुखी करती है, तो ये बार बार के अभ्यास से हम उस समय में खुश रह सकेंगे। तो जो खुश रहेंगे तो हम योग युक्त ही हैं। तो ये भी एक प्रकार का योग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे और थोड़ा ऊंचा बढ़ेंगे तो हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं ना, जो भी रोज मुरली सुनाया बाबा ने, हम रोज मुरली सुनते हैं ना। अभी जैसे बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम जो है अशरीरी बनने का अभ्यास करते हो, है ना, और पवित्र बनते हो और भगवान के कार्य में सहयोग देते हो, तो इस सहयोग का तुमको मैं इनाम देता हूँ। तो बाबा ने क्या कहा, इनाम में क्या देता हूँ कि मैं तुमको ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ और ये ज्ञान सुना करके मैं तुमको त्रिकालदर्शी बना देता हूँ, ठीक है ना। देखो कितनी ऊंची बात है। कोई सोच सकता है, बड़ा बड़ा साधु सन्यासी महात्मा भी इतनी बड़ी बात को नहीं सोच सकते और नहीं जानते हैं, है ना,
जो शिव बाबा ने आकर के हम ऐसे साधारण बच्चों को इतना ऊंचा ऊंचा ज्ञान दिया है ना। और बाबा ने कहा कि तुमको मैं गद्दी नसीन बना देता हूँ, ठीक है। तो जब हम ऐसा चिंतन करेंगे ना, ज्ञान का चिंतन, तो इस ज्ञान के चिंतन से क्या होगा, नशा चढ़ेगा हमको, है ना, खुशी भी होगी और नशा भी चढ़ेगा। तो ये भी क्या हो गया, ये चिंतन भी योग है, ठीक है ना। आप समझ में आ रहा है ना। नहीं तो आए बाबा के पास बैठ गए, बस क्या हुआ क्या नहीं हुआ और चले गए। तो ये है योग ना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना। फिर जैसे अशरीरी बनो बोला बाबा ने, तो अशरीरी कैसे बनेंगे, आत्मा तो ये शरीर से तो निकल के नहीं जा सकती ना, कहीं बाहर रहेगी शरीर में ही, लेकिन हम हमेशा इस देह के भान में रहते हैं, उस देह के भान से हम अलग हो जाएं। तो जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो देखो थोड़ा ध्यान आप लोगों का इधर लगा हुआ है, सुन रहे हैं, तो बाकी की सारी सब बातें भूली हुई है ना, है कि नहीं। तो जब हम कोई भी अपने स्वमान को याद करेंगे कि मान लो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, या मैं शिव शक्ति हूँ, या मैं जगत माता हूँ, है ना, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, है ना, जो भी बाबा ने मुरली में बहुत सारे हमको स्वमान दिए हैं। तो जब हम वो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ऐसा हम चिंतन करते जाएंगे, तो क्या होगा कि दूसरी जो भी नेगेटिव व्यर्थ जो हमारे बुद्धि में चिंतन चलता है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये श्रेष्ठ संकल्प चलते रहेंगे। और मान लिया जाए कि आपका मन एकाग्र नहीं होता है ना, मन कहीं पर बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं बुद्धि में, चिंता होती है किसी बात की, चाहे आपको कोई शारीरिक कष्ट है, या चाहे आपको घर परिवार में कोई आपस में मतभेद है, उसके कारण कई बातें हो जाती है, किसी के ऊपर कोई आर्थिक रूप से कोई कर्जा हो जाता है ना। कई अब माताएं होती है ज्ञान में चलती हैं, उनका पति ज्ञान में नहीं चलता है ना, तो भी वहाँ पर मना परेशानी होती है ना। तो हम कहते हैं ना कि बाबा, कई माताएं कहती है, बाबा बोलते हैं ना मुरली में, कि बाबा बोलता है कि मेरे पति के बुद्धि का ताला खोल दे, है ना, तो ये ज्ञान में चल जाए, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, भाई मेरा बेटा यदि बीमार है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाए, यदि हमारा धंधा नहीं चल रहा है ना, धंधा में कहीं घाटा हो गया है, नौकरी नहीं है, तो बाबा इसकी नौकरी लग जाए, दूसरों के लिए हम कामना करते हैं ना। तो बाबा बोलते हैं कि ये शुभ भावना रखनी तो अच्छी बात है, लेकिन ये शुभ भावनाएं कब फलीभूत होगी, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम ऐसा सोचेंगे, सोचने से ही केवल कुछ नहीं होगा। कब फलीभूत होगी, जब हम बाबा से शक्ति लेंगे। तो बाबा से शक्ति लेंगे तो क्या होगा, हमारे संकल्पों में शक्ति आएगी, और जब फिर इस शक्तिशाली संकल्प के साथ और श्रेष्ठ भावना के साथ में संकल्प करेंगे तो फिर हमको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हर संकल्प तुरंत सिद्ध नहीं होते, है ना, उसको हर संकल्प को सिद्ध होने में टाइम लगता है। जैसे कोई भी फल होता है, अभी हम मिर्ची का पेड़ लगाएंगे, भाई 2 महीना 3 महीने में हमको मिल जाएगा, टमाटर का फल मिल जाएगा, लेकिन वही हम सेब का फल लगाएंगे, आम का फल लगाएंगे, केले का फल लगाएंगे, तो वो अपने अपने समय पर फल देगा ना, कोई 2 साल में फल देगा, कोई 3 साल में फल देगा। तो ऐसे ही हमारे संकल्प का भी प्रभाव होता है, लेकिन शर्त यह है कि जब हम शिव बाबा की याद में रह करके वो संकल्प करेंगे, और हमारी जब ऐसी श्रेष्ठ भावना रहेगी, ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति रहेगी, तो वो संकल्प आज नहीं तो कल फलीभूत अवश्य होगा। लेकिन उसको ज्ञान और योग का पानी हमको देते रहना पड़ेगा, रोज रोज वो संकल्प को लाना पड़ेगा स्मृति में, ठीक है। तो ये करना भी योग है। अभी ये तो हमने अपने परिवार के लिए किया, लेकिन इतने सारे विश्व की आत्माएं हैं, दुखी हैं, तड़प रही हैं, है ना, तो उनके लिए भी जब हम बैठ करके योग करते हैं कि भाई जो भी अशांत आत्मा हैं,
मैंने बाबा से शांति की शक्ति ली और सारी अशांत आत्माओं को शांति की शक्ति दे रही हूँ। न ये भी योग है, ये है मनसा शक्ति, मनसा योग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे पावरफुल योग है। क्योंकि अभी तो देखो हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं, अब आपके सामने सम्मुख हम ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन आने वाला समय ऐसा आएगा जैसे कोरोना था ना बीच में। कोरोना में क्या था, कोई यहाँ का वहाँ नहीं जा रहा था, वहाँ का वहाँ नहीं जा रहा था, तो क्या चला, सब ये लाइव प्रोग्राम के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा सारा लोगों ने ज्ञान सुना और वो सब अनुभव किया। तो अंत समय में क्या होगा कि ये कोई साधन भी नहीं रहेंगे, ये साधन भी सब नष्ट हो जाएंगे। तभी क्या करेंगे, और लोगों को तो दुख होगा। तो क्या है कि आप यहाँ बैठे बैठे ही और आप संकल्प करेंगे, भाई आपका कोई रिश्तेदार है और उसका कोई आपको अता पता भी नहीं, चिंता हो रही है, पर आप बाबा से शक्ति लेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर बाबा से ये किरणें लेकर के उसको मैं शांति की शक्ति दे रही हूँ, तो उसको अनुभव होगा, शांति की अनुभूति होगी। बाबा ने कहा है कि कई आत्माएं दौड़ दौड़ के आएंगी ना, सेंटर पे भी आएगी, आपके घर में भी आएगी, उनको पता चलेगा ना ये ब्रह्मा कुमारी इसके पास में जाते थे, तो फिर आपके वहाँ पे भी आएंगे और वो आपका जो है कि दो शब्द सुन के या केवल आप संकल्प करेंगे, शांत होकर के वो जाएंगे। ये नहीं समझो आप कि हम तो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, है ना, नहीं। आपको एक मिसाल बताऊं मैं कि जैसे बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, घनघोर बरसात हो रही है। अब मान लिया जाए कि उस रास्ते में कोई व्यक्ति फंस जाए, रात का टाइम हो, अंधेरा ही अंधेरा है, कभी क्या होगा, और बिजली भी कड़क रही है और उसको अंधेरा दिखेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, है ना। लेकिन आपने देखा होगा वो ऐसे समय में भी एक जुगनू चमकता है, वैसा लिप 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 एक मक्खी जैसा जीव होता है, जुगनू बोलते हैं उसको, तो वो चमकता है, उससे लाइट होती है और उस लाइट से आदमी रास्ता पार कर लेता है। सही है ना। अब आप देखो, न वहाँ कोई ट्यूबलाइट काम आया, न कोई सूरज का प्रकाश, न चंद्रमा, न और कोई चीज़, लेकिन वो जुगनू वहाँ पर इतना काम आया या नहीं आया। तो अंत समय में क्या होगा कि जो बाबा के बच्चे हैं ना, सब वो सब ऐसे ही काम करेंगे। इसलिए आप अपने महत्व को कम मत आको। ये कोई अभिमान नहीं है, ये वास्तविक नशा है ना, वास्तविक नशा है। अभी हम बिल्कुल साधारण है और दुनिया में सब कुछ चमक धमक है, तो हमको अपना महत्व समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब चारों तरफ से हाहाकार हो जाएगी तो उस समय में हमको हमारा महत्व समझ में आएगा। इसलिए वो महत्व को अपने बुद्धि में याद रखना है। जब वो महत्व को आप अपने बुद्धि में याद रखेंगे ना, तो फिर आपको नशा चढ़ेगा और आपको योग लगाने की दिल होगी, ज्ञान को सुनने की दिल होगी, बाबा को याद करने की दिल होगी, सेंटर तक आने की दिल होगी। मान लो आपकी उधर तबीयत खराब भी है, थोड़ी ठीक नहीं लग रहा है, आलस आ रहा है, फिर भी आप सोचेंगे नहीं चलो मैं जल्दी जाऊंगी, सेंटर में जाऊंगी, वहाँ से मैं शक्ति लूँगी, क्योंकि मेरे को आगे के लिए और देना है और वर्तमान में भी देना है ना। वर्तमान में भी आपके आस में, पास में, पड़ोस में, घर में, परिवार में कितने लोग दुखी हैं। सही है क्या नहीं। आप देखो, कोई भी दुखी व्यक्ति है ना, कोई बीमार है, और आप जाकर के केवल आप ऐसा थोड़ा सर पे हाथ भी रख दो ना, उसकी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। सही बात है या गलत है। प्यार से बोलो, संसार में कहाँ ऐसा प्यार मिलता है। सही है कि नहीं। ये प्यार ही तो सबसे बड़ी दवाई है ना। तो इसीलिए जो है हमको सबके प्रति शुद्ध प्रेम की भावना रखनी है ना। और हमारा भी जब क्या है कि हम ऐसी ऐसी सेवाएं करेंगे ना, तो क्या होगा, बाबा का भी हमारे प्रति प्यार रहेगा, बाबा भी हमको याद करता है ना, और वो शक्ति हमको देता है। अभी आप अपने घर में भाई आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करेंगे।
जो बच्चा आपकी बात मानता है ना, आपकी आज्ञा का पालन करता है, चाल चलन बहुत अच्छा है, जो आप अच्छी बातें सिखाते हैं और वो बात को मानता है, तो आप उसको ज़्यादा प्यार करेंगे ना, अपने आप प्यार करेंगे, है ना, बुला के भी करेंगे। और जो आपकी बात सुनता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करता, अपने मनमर्जी से कुछ भी करता है, आप उसको याद नहीं करेंगे। स्वाभाविक बात है ये। अब हमको ज्ञान है तो हम तो सबके प्रति एक स्नेह की भावना रखेंगे, लेकिन स्वाभाविक बात देखा जाए तो जो ऐसा अच्छा करता है तो आदमी का प्यार उसके तरफ अपने आप जाता है ना। तो जब आप ये कार्य करेंगे तो बाबा भी खुद आपको खींचेगा अपने तरफ, प्यार बढ़ेगा, भगवान से प्यार बढ़ेगा, तो प्यार में सब कुछ सहज हो जाता है ना। हम सबसे ज़्यादा किसको याद करते हैं? जिससे हमको ज़्यादा प्यार होता है। उसको प्यार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, आप सोएंगे भी रहेंगे पर उसकी याद आपको खींचेगी। सही है ना? चाहे आपका बच्चा हो, बहू हो, बेटी हो, पोता हो, कोई भी हो, तो जिससे ज़्यादा प्यार, जो आपकी बात मानता है, आपको मदद करता है, आपकी इज्जत करता है, आपको सम्मान देता है, तो जरूर उसके तरफ प्यार अपने आप जाता है। तो ये स्नेह की शक्ति जो है ना, इसमें क्या होता है, फिर सहन करना कठिन नहीं होता है। अभी हमको क्या लगता है, स्नेह नहीं होता है तो कोई छोटी सी बात बोलेगा, एक गिलास पानी ला दो, तो भी उसके लिए कोई ले जाके देगा नहीं। लेकिन प्यार होगा तो प्यार में क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो जो है आपके लिए आकाश के तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना कहावत में। तो कहने का भाव ये है कि असंभव भी संभव कर सकते हैं। अभी 4 बजे वो सो के उठना है, 10 बजे हम सोए हैं, सवेरे आलस आएगा, लेकिन प्यार है तो उठेगा आदमी, है ना। अभी आपका पति है, मान लो किसी का पति है, अभी वो बहुत प्यार करता है और वो कमाने के लिए भी जाता है, अभी मान लो उसको 4 बजे जाना है, तो क्या करेंगे, उठेंगे, जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे, उसके लिए देंगे ना, बना के देंगे कि नहीं देंगे। तो प्यार में कुछ भी त्याग करना, कुछ भी सहन करना, कोई सेवा करना कठिन नहीं होता है। तो ऐसा जब हम भगवान से प्यार बढ़ाएंगे, बढ़ेगा कैसे प्यार, उसकी बातों को मानेंगे हम और उसको महत्व को याद रखेंगे, प्राप्तियों को याद रखेंगे, है ना। हमको ये भी याद रखना है कि भाई हमको क्या क्या मिल रहा है भगवान से, है ना। वर्तमान में सबसे बड़ी बात तो है कि हमको खुशी मिल रही है, मिलती है या नहीं। आप घर से यहाँ पर आते हो सेंटर तक, तो आते ही आपको कितनी खुशी होती है ना। फिर मुरली सुनते हैं तो फिर खुशी होती है। अभी जैसे अब हम आए हैं, हम आपसे आज मिल रहे हैं, भाई खुशी हो रही कि नहीं, आप लोगों को हो रही है खुशी? तो ये खुशी, फिर हम ये खुशी के साथ में शक्ति भी मिलती है ना। तो ऐसे ऐसे खुशी और शक्ति से फिर हम क्या होते, शक्तिशाली बन जाते हैं। तो ये भी एक याद करने का तरीका है। अभी देखो सबूरी को दिखाते हैं ना, कि सबूरी बेचारी एकदम गरीब भिल्ली जंगल में थी, पर उसको ये भरोसा था, ये निश्चय था कि मेरा राम आएगा, है ना। और आया, और भगवान ने कितना प्यार किया उसको, राम ने उसके, हैं। तो ये किसका गायन है? एक का तो नहीं, एक तो नहीं हो सकता ना, एक के लिए थोड़ी भगवान आएगा। तो आप सब ऐसी माताओं का गायन है ना ये, है? तो उसने प्यार में बांध लिया उसको, है ना। केवट के पैर धोए, देखा ना, केवट गरीब, क्यों? क्योंकि उसकी भावना थी उसके प्रति। तो भगवान किस बंधन में बंधता है? भावना में बंधता है। इसलिए बाबा जो है ना, माताओं को पहला नंबर देते हैं, है ना। माताओं की बाबा महिमा भी बहुत करते हैं, है ना। बाबा बोलते वंदे मातरम, वंदे मातरम, मैं तो माताओं के पैर दबाता हूँ बोलते हैं, है ना। कुछ भी थक जाओ, कुछ भी हो जाओ, तो सूक्ष्म वतन में आ जाओ बाबा के पास, तो बाबा पैर भी दबा देंगे, तुम्हारी थकान दूर कर देंगे। तो ऐसी ऐसी बातें सोच सोच करके जब आप योग करेंगे ना, तो ये रमणीक भी हो जाएगा योग। हम यदि हमेशा देखेंगे कि मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, शिव बाबा ज्योति बिंदु हूँ, तो उसमें क्या है, उतनी रमणीकता नहीं आएगी,
तो जैसा समय, जैसी परिस्थिति, उस अनुसार आप ऐसे योग के प्रयोग करो, तो फिर आपका योग बिल्कुल सहज हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। अभी जैसे आप पानी पी रहे हैं, पानी पीते हुए भी बाबा को याद करो, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वो पानी भी आपकी दवाई का काम करेगा, क्योंकि जब हम याद करते हैं और पानी में वो शक्ति डालते हैं ना, तो वो पानी चार्ज हो जाता है, हमारे संकल्प शक्ति, और जैसे हमारी जो भावना होती है वो सब पानी ग्रहण करता है। तो पानी दवाई भी बन जाएगी, बाबा की याद भी हो जाएगी। खाना खाते हैं उस समय में भी बाबा को याद करो, कि भाई जैसे आपके सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है और आप उसको खाना खिला रहे हैं, फिर आप खा रहे हैं, है ना। आप छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा को सर्व संबंध से भी याद कर सकते हैं। तमेव माताश्च पिता तमेव कहते हैं ना, बंधु सखा तमेव। तो सर्व संबंधों से भी भगवान को याद कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारी रमणीकताएं दिखाई आएगी योग करने में, और आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी, बहुत सारा। तो हमने एक ऐसा ही एक गीत लिखा है माताओं के लिए, आपने कभी सुना भी होगा। साजन मेरा हसन मुसाफिर रहता है बड़ी दूर, पलक बिछाए निहार रही हूँ मिलने को आतुर, वो मेरे शिव बाबा करके। ये दर्शन कर लो चारों धाम नाम की सीडी है, उसमें है ये गीत। कभी दीदी को बोलना बजाए सुनाए आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे विधि से जब आप करेंगे ना बाबा को याद, तो आपको बहुत आनंद आएगा। हाँ, आप घर से यहाँ चलते चलते आते हैं ना, तभी भी बातें करो, आप चिंतन करो, क्योंकि हमारे बुद्धि में ना हमेशा संकल्प चलते हैं। तो हमको अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, ठीक है। और कुछ पूछना है? आप कितने साल पहले ज्ञान में आए थे और कब आए थे, कौन से आए थे? अच्छा, हम 26-27 साल पहले, हम पहले बॉम्बे में रहते थे। तो बचपन से ही क्या है, थोड़ा भगवान के प्रति हमको बहुत प्यार था, तो हम भगवान को खोजते थे इधर उधर सब। तो सभी मठ पंथ में हम जाते थे। पर एक बार क्या है कि हम बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे से हम गांव गए थे अपने, एमपी के रहने वाले हम। तो हमारे घर के बाजू में गीता पाठशाला खुली थी, तो ऐसे चित्र लगे हुए थे, 10 बाई 10 का ही रूम था वहाँ पर। तो हमने ये सारे चित्र देखे और हमको 15 मिनट में निश्चय हो गया कि यही ज्ञान है जो हम खोज रहे थे। फिर उसके बाद में हमने पूरा 7 दिन का कोर्स किया, फिर हम बॉम्बे चले गए। फिर बॉम्बे वहाँ पर पार्ला सेंटर पर जाते थे, रोज जाते थे। फिर हमको संकल्प आया कि यदि भगवान आया है तो भगवान से मिलना है। तो फिर हमको बाबा से मिलने का भी अवसर मिला। फिर हम माउंट आबू गए, शिव बाबा का अवतरण हुआ और हमने सब देखा, मुरली सुनी, और हमको 100% निश्चय हुआ कि यही भगवान है, ये भगवान का ही ज्ञान है, मनुष्य कोई ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता। और फिर हमको पूर्ण निश्चय हो गया। फिर बाद में जो है हम अपना गए, फिर हमको ये संकल्प आया कि यदि भगवान आ गया है तो हमको पूरा जीवन इसी में लगाना है। मैंने मेरे बारे में बताता हूँ। हाँ, एक मिनट। फिर जो है कि हमने ये सोचा कि हमको यही जीवन जीना है। तो फिर हमने संकल्प किया, हम माउंट आबू सेवा के लिए जाते थे, 1 बार 2 बार गए। फिर वहाँ पर हमको चांस मिल गया और भी 25 साल से हम वहाँ पर भी रह रहे और ये सेवाएं दे रहे हैं। पाठशाला हमारी 7 साल से 8 साल तक फिर चली हुई है जी। 2 साल के बाद में मेरे को नीचे हुआ। मैंने चित्र पढ़ा, चित्र को बहुत अच्छी तरह से मेरे मगज में भी आ गई, तो चलो भगवान आया है। लेकिन नीचे 2 साल के बाद हुआ। अच्छा, चलो वो तो हर किसी का अपना अपना पार्ट भी होता है कुछ। भगवान के नीचे तो शिव का तो मैं पुजारी था। हाँ, पर नीचे इधर का पक्का तो नीचे 2 साल के बाद में पाठशाला भी चला था, निमित्त भी मैं अच्छा। भगवान कर रहा तो कार्य में कर रहा है जी। लेकिन इसका नीचे मुझे 2 साल के बाद में। तो इस तरह से जो है फिर हम चल रहे हैं, अभी ज्ञान में सेवाएं कर रहे हैं। और कुछ क्या हुआ था?
कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो कोरोना के बीच में हम पाठशाला को कभी कभी चलाते रहे थे। कोरोना भी चलता था, मेरे को भी कोरोना हुआ, लेकिन पाठशाला बंद नहीं किया, घर घर जाके सुनाते। ठीक। वो आत्माओं में बहनों घर घर जाके सुनाते। अब कभी कभी हम पाठशाला में भी चलाते। और कुछ पूछना है? अभी आपको बाबा को याद करने का तरीका समझ में आया है? आपको हिंदी समझ आई कि नहीं आई? आई ना? बहन बोलती है कि परिवार आओ तो भी क्लास कराना है ऐसा। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो अब ऐसे तरीके से याद करना है ना बाबा को, तो सहज होगा। स्वमान का अभ्यास करने का, मैं शिव शक्ति हूँ, हाँ ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसे फिर आपको बहुत आनंद आएगा और सहज हो जाएगा योग। मैंने बोली चलाई थी कि बादल भर के आओ और बरसाओ, तो आपको आपने रमेश भाई ने वो किया, आपको करने का है। बादल भर के जाने का इधर से और बाहर जाके बरसाने का है, ऐसा दूसरों को ज्ञान सुनाने का है और समझाने का है, ऐसा। कविता सुना दीजिए। कविता कौन सी सुनाऊं? वही वाली सुना देता हूँ, है ना, याद हुआ आज ज़्यादा। खुशी के लिए एक कविता सुना था। याद रखना ये कविता, आपको जब भी नाराज हो जाते हो, मूड ऑफ हो जाता है, ये कविता हो तो सुनेंगे तो फिर से उमंग उत्साह आ जाएगा। मुस्कुराहट में कोई राज होता है, मुस्कुराहट में कोई राज होता है, मुस्कुराने वाला जांबाज होता है, कि जीत कर तो मुस्कुराते हैं सभी, जो हार के भी मुस्कुराए उसके सर पर ताज होता है, ताज होता है।